हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं एक रीसेंट न्यूज़ के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि यूएस से आ रहा है। यूएस के ट्रंप ने हमारे ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगा दिया है। पहले उन्होंने 25% पहले ही लगा रखा था और अब 25 और ऐड करके 50% का टोटल टैरिफ हमारे ऊपर लग चुका है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली वो 4 रीजन्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग रीजन्स थे हमारे ऊपर इतने सारे टैरिफ्स लगाने के। एट द सेम टाइम मैं इंडिया का रिस्पॉन्स और बाकी क्या चीज़ें हैं इसके अराउंड उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली इंडिया का रिस्पॉन्स आ चुका है। इंडिया ने कहा है कि ये बहुत ही अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइड है। तो रीज़न ट्रंप ने ये दिया था कि हम रशिया का जो ऑयल है वो कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली यूएस भी रशिया से कुछ चीज़ें बाई करता है, रफ अराउंड 3.4 बिलियन का। उनसे वो यूरेनियम और पैलेडियम और बेसिक चीज़ें जो होती हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, वो सारी चीज़ें भी उससे इंपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम ईयू भी उससे इंपोर्ट करता है, एनर्जी इंपोर्ट करता है, माइनिंग की चीज़ें इंपोर्ट करता है, बाकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें ईयू भी रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। और भी बाकी सारे कंट्रीज़ हैं, चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है। चाइना का अलग केस है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। बट जो रीसेंट केस इन पॉइंट है कि इंडिया के ऊपर उन्होंने टोटल 50% टैरिफ लगा दिया है और ब्राज़ील के ऊपर भी 50% था ही। इंडिया और ब्राज़ील सबसे हाई है, इससे ज़्यादा किसी का टैरिफ नहीं है। चाइना एक अलग ही डिस्कशन है, वो किसी और दिन करेंगे। बाकी हर एक कंट्री का जो टैरिफ है वो इनसे नीचे है, इंडिया से नीचे है। तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर ना बहुत सारे डिबेट हो रहा है। अब आते हैं इनके रीजंस पे। मेरे अकॉर्डिंग जो पहला रीजन है वो ये है कि यूएस चाहता है सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने कंट्री में शिफ्ट कर ले। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार बात की थी, पर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार और मुझे बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको पता है यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी हाईली स्किल्ड है, तो वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काफ़ी हाई एंड होती है। यही आप देखोगे अगर इंडिया में, तो इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन है और यहाँ पे उतना स्किलिंग अभी है नहीं। तो डिफरेंस ये देखते हो कि वहाँ पे क्योंकि हाई स्किल लोग हैं, वहाँ पे हाई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब हाई टेक चीज़ें वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें कम लोगों की ज़रूरत होती है। इंडिया का अगर आप देखोगे तो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है लेबर इंटेंसिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो स्केल पे की जाती है ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल एंड नॉट ड्यू टू द स्किल लेवल। इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है और हम जो भी बनाते हैं वो उतना हाई टेक, हाई एंड नहीं होता। अब क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि जब ये चीज़ चल रहा था तो यूएस जो था, और मोस्टली आई वुड से द इंटायर वर्ल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन चाइना। लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि इस पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर ये चलता था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ऑब्वियसली हमने देखा प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से अब यूएस को समझ में आ चुका है कि भैया अब दूसरे कंट्री ज़्यादा हमसे डेवलप कर रहे हैं और हम इस टोटल जो चीज़ है इसमें अपना बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। जिसके वजह से वो चाह रहे हैं कि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब हाई एंड क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग वो तो ऑलरेडी यूएस में करता था, अब जो लोअर मैन्युफैक्चरिंग है इसके ऊपर भी हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं चाहिए। हम अपने कंट्री के अंदर ये भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लो एंड, हाई एंड, जो भी एंड है हम सब मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री के अंदर करेंगे। जिसके वजह से वो ये कह रहा है कि भैया अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है उसको यहाँ पे लाओ। और ये करने के लिए वो लो एंड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या फिर जो भी इंपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर उस पर काफ़ी टैरिफ्स लगाता है। इससे ये होता है कि अब यूएस के अंदर वही चीज़ बनाना ज़्यादा सस्ता हो गया है रादर देन कहीं और से इंपोर्ट कर लेना। तो ये सब करने का फ़ायदा ये होने वाला है कि जब भी अगर कभी वॉर होता है या फिर एज ए डी ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं या फिर ट्रेड कम होता है, तो यूएस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, उसके कंट्री के अंदर, उसके कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही हर टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो सेल्फ सफिशिएंट है, एग्रीकल्चर से लेके एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग तक, मतलब लो बेस से लेकिन हाई बेस तक सब कुछ यूएस के अंदर ही होता है। तो ये पहला रीजन था। जो दूसरा रीजन है वो है फिनिशिंग द रशियन वॉर। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑब्वियसली एक वॉर चल रहा है और ट्रंप ने ये अपने ऊपर लेट्स से ले रखा है कि वो ये वॉर खत्म करके रखेंगे। ठीक है, उनको लगता है कि अगर ये वॉर खत्म हो जाएगी और बाकी के जगह पीस मीडिएशन, जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो उन्होंने कराया है, जबकि हमें ये पता है थ्रू इंडियन गवर्नमेंट कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक टोटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर था। खैर उस पर बाद में आएंगे। तो ट्रंप साहब चाहते हैं कि वहाँ पे जो कि रशिया है वहाँ पे वो सीज फायर करा दे, वॉर को रुकवा दे और क्रेडिट पूरा का पूरा खुद पे ले लेंगे, तो उससे उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा। दैट इज हिज थिंकिंग ना। ऑब्वियसली इसके ऊपर काफ़ी सारा आप डिस्कशन कर सकते हैं और इस चीज़ को वो इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर 50 दिन के अंदर वॉर खत्म नहीं होती है, विच इज़ रशिया यूक्रेन वॉर, तो वो उनके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे जो कंट्रीज इस वॉर को फाइनेंस कर रही हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अगर इंडिया ऑयल बाई कर रहा है, चाइना ऑयल बाई कर रहा है, तो हम लोग ये जो यूक्रेन का वॉर है उसको फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स लगेगा, वो भी 100% का। अभी तो 50% लगे हैं, अब देखो कब क्या होता है इसके बाद।
तो ये सेकंड रीज़न था, बेसिकली उनको दिखाना है कि भैया हम कितने अच्छे हैं, हमारे को नोबेल प्राइज़ दो, और हम देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने वॉर रुकवा दी, रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। तो ये सेकंड रीज़न था। अब जो थर्ड रीज़न वो ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया के साथ एक ट्रेड डील हो जाए। अब ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि 50% टैरिफ लग चुके हैं, बट मैंने एक पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील के ऊपर बात चल रही है। जैसे अभी इंडिया ने यूके के साथ एफटीए साइन किया, और भी दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ एफटीए साइन करने का प्रोसेस था। एफटीए तो नहीं, लेकिन ट्रेड डील साइन होने वाला था इंडिया और यूएस के बीच में। उसके बीच में ये हुआ कि जो हमारे ऊपर 50%, 25 पहले और अभी 25 मिला के 50% टैरिफ हो गया है, टैरिफ लग चुका है। अब ये था ट्रंप के तरफ से कहना कि भाई इंडिया को अपने अंदर, अपने कंट्री के अंदर यूएस के लिए जो फार्म सेक्टर है और डेयरी सेक्टर है ये खोल देना चाहिए, ताकि जो अमेरिकन फार्म और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बेच पाए यूएस हमारे कंट्री में। अब दिक्कत ये है कि इंडिया ये चीज़ नहीं चाहता था, और उसका रीज़न ये था कि हमारे जो फार्म और डेयरी सेक्टर हैं ये काफ़ी मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यूएस के लिए ये सारे सेक्टर्स खोल देते तो हमारे पास जो फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को बैडली इफेक्ट होता और वो जॉबलेस हो सकते थे, विच वुड हैव बीन अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और आज मोदी जी ने कहा भी था कि वो एक पर्सनल प्राइस पे करेंगे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि वो फार्म सेक्टर को नहीं ओपन करने वाले या फिर बाकी चीज़ों को नहीं ओपन करने वाले अगर उनके कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बुरा इफेक्ट आएगा। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि ट्रंप हेट्स ब्रिक्स। तो आपको पता है ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर आप देखोगे तो इन सारे कंट्रीज़ के अगेंस्ट यूएस ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील जो पहला कंट्री है ब्रिक्स का, उसके ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है अभी, ठीक है। और यार बोल्सोनारो जो वहाँ के प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट तो क्या सीन है, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। जो सेकंड कंट्री ऑब्वियसली ब्रिक्स में आता है रशिया, उसके अगेंस्ट तो हज़ारों सैंक्शन लगा चुके हैं, और एज दे से रशिया इज़ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, जो कि सही बात है। और उसके साथ तो खैर ट्रेड बहुत ही कम हो चुका है रशिया यूएस का। हाँ, कुछ जगह जो मैंने अभी बात करी थी वहाँ ट्रेड हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रशिया ट्रेड यूएस के साथ अभी नहीं कर रहा है। तीसरा इंडिया, आपका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया के साथ। चौथा है चाइना के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है, उसके साथ ज़्यादा फाइनलाइज हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 500 बिलियन प्लस है, तो ऑब्वियसली यूएस इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा कुछ भी लेट्स से हड़बड़ी में कुछ करने वाले हैं, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी नेगोशिएशंस, और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही वो ट्रेड टॉक्स करेंगे चाइना के साथ, या फिर कुछ भी फाइनलाइज करेंगे चाइना के साथ। और लास्टली साउथ अफ्रीका, मैंने बता दिया 30% उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है, जो कि सिरिल रामापोसा जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके लिए काफ़ी कंसर्निंग बात थी। उन्होंने ट्रंप से बात भी करी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ऑलरेडी वो देख रहे हैं कि ट्रंप जो है सो एंटी ब्रिक्स हो चुके हैं। उनको ये लगता है कि जो ब्रिक्स है ना वो एंटी यूएस है। उनको लगता है कि ब्रिक्स जो है वो जो डॉलर की हेजेमनी है उसको ख़त्म करने के लिए बना हुआ है, और मे भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रैटेजी हो, बट एट द शॉर्ट टर्म मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कुछ ऐसा न्यूज़ में पढ़ा नहीं है जिससे मुझे ऐसा लगे कि ट्रंप का जो यूएस का जो डॉलर है उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए इंडिया को? तो अकॉर्डिंग टू मी हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए मोस्ट सेंसेबल है। वो बेसिकली ये है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें। देखिए, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास अभी 2 से 3 डेकेड हैं, 20 से 30 साल हैं, हम एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। अपना पर कैपिटा जीडीपी हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और बाकी सारे जो लो स्किल चीज़ें हैं और ज़्यादा लोग हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डालना पड़ेगा, जो कि अभी एग्रीकल्चर में बिजी हैं या फिर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उनको हमें मैन्युफैक्चरिंग में डालना पड़ेगा। अपनी जो सर्विस सेक्टर है उसको काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी, और बेटर करनी पड़ेगी, और बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये तो रहा पहला चीज़। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वी नीड टू कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल। आपको पता है कि रशियन ऑयल अभी चीप मिल रहा है, और चीप एनर्जी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑलमोस्ट इंपोर्ट्स मोर देन $100 बिलियन वर्थ ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा 85% हमारी जो एनर्जी की नीड्स हैं वो इंपोर्ट होती है, विच इज़ वेरी बैड एंड वेरी ह्यूज। अगर आपको ये समझना है कि इंडिया कैसे ग्रो करेगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चीप एनर्जी, और जो दूसरा मैंने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमें ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, रशियन ऑयल बाय करना पड़ेगा। इवन दो यूएस हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बाद में फाइनलाइज हो जाएंगी जब इंडिया और यूएस का ट्रेड डील एक बार फाइनल हो जाए। उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं फील होनी चाहिए। सो लेट्स मेक श्योर कि वी एज इंडियंस हमारे अंदर इतना पावर है कि हम चीज़ों के साथ डील कर सके। वी नीड टू कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।